ठीक है, अब यहाँ पे लाइट हाउस बना ले इस तरीके से, लाइट है। ठीक है बेटा, ये कांच का बना हुआ ये है, यहाँ से लाइट निकल रही है, ठीक है ना, बस समझ लो। और यहाँ कह रहा है कि दो नाव है बेटा बीच में, है ना, एक नाव यहाँ पे है, ठीक है, एक नाव यहाँ पे है इस तरीके से, और एक नाव यहाँ पे है। घंटी लगने में ध्यान इधर रहना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। इसमें कह रहा है कि ये समुद्र है, समुद्र में कुछ लेवल एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो ऊपर से देखेगा, यानी यहां से देखेगा, डिप्रेशन है, तो कह रहा 2 शिप 30 एंड 45, तो जाहिर सी बात है जो नजदीक वाली शिप होगी बेटा, नजदीक वाली जो शिप है ये कितना होगा 45, और दूर जाने क्या होता है, एंगल छोटा होता है, ठीक है, दूर जाने एंगल छोटा होता है, ठीक है। इसका नाम दे दो ए बी सी और डी, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, इफ वन शिप इज बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, एक ही साइड के पीछे बिल्कुल लगा हुआ है, एकदम सेम लाइन पे, यानी स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल ये, और सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, इन दोनों के बीच की ये मान लो, इसको मान लो क्या एक्स मान लो बेटा, इसको भी हमें कुछ ना कुछ मानना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके निकले तो वो निकले, हम निकाल नहीं सकते उसको, इसको वाई मान लो, और इसकी हाइट अगर दिया है 70 मीटर है, जो शिप की हाइट दिया बेटा वो 70 मीटर दिया है ना। अब वही तरीका सेम है, देखो ध्यान से, पहले हम छोटे वाले ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आवाज कहां से आ रही है, तुम्हारी आवाज नहीं आनी चाहिए। अब देखो 45 वैल्यू कितना होता है 1, परपेंडिकुलर कितना बेटा हाइट, और इसका बेस कितना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बटे 1 मान के, तो y इक्वल हो जाएगा 70 मीटर, ठीक है। देखेंगे अगेन इन ट्रायंगल, देखो मैं सुनो ध्यान से, मैं अगेन लिखता हूँ, फिर कामा लगाता हूँ, फिर ये करता हूँ, इस तरीके से, यही सब तरीका सीखना है तुम्हें बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए, ये नहीं कुछ भी लिख दो उल्टी सीधी चीजें, है ना। एक क्या हो जाएगा ए बी डी, ये हो जाएगा ए बी डी, तो tan कितना हो जाएगा बेटा, ये कितना दिया है 30 डिग्री, तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, परपेंडिकुलर का वैल्यू फिक्स है 70। अब जरा देखो ध्यान से, इसका जो बेस है बेटा वो हो जाएगा y प्लस एक्स, y प्लस एक्स, इंप्लाई हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 70√3। अब जरा ध्यान देखो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, y का वैल्यू पुट कर देंगे, x प्लस 70 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70√3, इसको उधर लेके जाओ माइनस हो जाएगा, x इक्वल 70√3 माइनस 70, 70 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 मीटर, यही क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा, क्योंकि दोनों नाव के बीच की क्या पूछा था, डिस्टेंस पूछा था, तो हमने इसका वैल्यू क्या किया फाइंड कर लिया, समझा क्या, कर लोगे, किसी कोई दिक्कत। इसी टाइप से मैंने सेम क्वेश्चन एक और करवाया था कल परसों में, तो उसी तरीके से मिलता जुलता क्वेश्चन, इसीलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, तरीका सीखो, और क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ो, डायग्राम बन गया बेटा क्वेश्चन लग जाएगा। देखो थोड़ा ही चेंज किया 25 में, ये 2025 का क्वेश्चन है, कितना चेंज किया, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया चीजें। यहाँ पे कार, पिछला वाला जो क्वेश्चन था यहाँ पे कार थी, यहाँ नाव आ गई, हो सकता है कोई यहाँ पे 2 जानवर आ जाएंगे,
हो सकता है कोई दो पेड़ आ जाएंगे यहाँ पे, क्वेश्चन बदलता रहेगा इससे, ठीक है। कुछ भी देखो, ये भी चेंज कर सकता है, ये हो सकता है ये तुम्हारा 45 कर दे, 60 कर दे, ये 30 कर दे, 60 कर दे, तो उसके ऊपर एग्जामिनर के ऊपर है। तो तुमको डायग्राम बनाने आना चाहिए, तो जब तुम बनाना सीख लोगे तो क्वेश्चन अपने आप कर लोगे, ठीक है। इसमें भी ऐसे ऐसे कर लो, हैं क्या 90 ऑलरेडी है, ये 90 कैसे दे देगा? एक ट्रायंगल में एक ही तो 90 होगा, 90 तो ऑलरेडी रहता ही है। बिल्कुल बिल्कुल कर लोगे, नोट करो इसे।